आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In each situation of column 1, a system involving two bodies is given. ये हमारी कॉलम 1 इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इस फिगर में 4 डायग्राम एक्चुअली दिया हुआ है। चारों डायग्राम कॉलम 1 में है। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, जैसे कि शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट डाउनवर्ड्स, शिफ्ट अपवर्ड्स, डज नॉट शिफ्ट। ठीक है, हर फिगर के कोरस्पॉन्डिंग इनमें से मैचिंग करनी है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ऑल स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है और सारी की सारी पुल्ली और स्ट्रिंग मासलेस है। इनिशियली ईच बॉडी ऑफ द एवरी सिस्टम इज एट रेस्ट, और सभी सिस्टम में इनिशियली सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेस्ट में है। Consider the system in all the situations of column 1 from rest till any collision occurs. और जब तक कि रेस्ट में है इनिशियली, और उस वक्त से कंसीडर करना है कॉलम 1 के डायग्राम के हिसाब से सिचुएशन को, तब तक के लिए जब तक के लिए उसका कोई और ऑब्जेक्ट से कोलिजन ना हो जाए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये मास 2 वेज दिया हुआ है और एक स्मॉल मास दिया हुआ है, तो ये मास को हम लोग इनिशियली रेस्ट पे कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसके मोशन को डिस्क्राइब, मोशन होगा उसको जब रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये मास, स्मॉल मास हम नीचे की ओर मूव करेगी। तो जब तक ये जमीन पे आके जमीन से कोलाइड नहीं कर रही है तब तक के इसके मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। देन मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम 1 विथ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स इन कॉलम 2, और हमें मैच करना है। और ये एक्चुअली जो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ये सब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक्चुअली हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना है कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर शिफ्ट नहीं हो रहा है, या फिर शिफ्ट राइट डायरेक्शन में हो रहा है, ये बतानी है। तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी अगर यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास है किसी सिस्टम का, तो जब तक इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देख रहे हैं तो हमारी सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। अगर नेट फोर्स हम लोग ऊपर की ओर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमारी ऊपर की ओर मूव करेगी सेंटर ऑफ मास। अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नीचे की ओर शिफ्ट करेगी, अगर नेट फोर्स 0 है तो कहीं शिफ्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पहला सिचुएशन में देखते हैं, इस पूरे सिस्टम के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो नेट फोर्स इस m+m सिस्टम है उस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं करेगा। तो पी ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर है कि नहीं होगा इस फिगर के लिए। फिर अब हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो वेज है उसकी वेलोसिटी कुछ इधर की ओर होगी और साथ में ये मास जो है वो स्लाइड करके नीचे की ओर आएगा। तो इस वेज का जो सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा वो तो उसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इस स्मॉल मास को देखें तो ये नीचे आ रही है, तो धीरे धीरे इसकी सेंटर ऑफ मास नीचे आ रही होगी, तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो पहली फिगर के लिए हमारा क्यू ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर दूसरी फिगर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप जब इसको रेस्ट से छोड़ोगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा। तो जब किसी सिचुएशन पे हमारा इस ब्लॉक के थ्रू हम लोग क्या देखेंगे कि ये ब्लॉक का पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि इस ब्लॉक पे एक नेट फोर्स mg लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन इस पे नेट फोर्स mg लग रहा है और साथ में ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। लेकिन साथ में एक यहाँ पे इस स्ट्रिंग वाले पार्ट पे भी पुल्ली फोर्स लगा रही है
इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स के कारण, इस mg फोर्स के कारण जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो नीचे भी आएगा, और इस नॉर्मल फोर्स के कारण हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ राइट डायरेक्शन में भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट का, इस नॉर्मल फोर्स का हमारा एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो इस कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा फोर्स बैलेंस करने के लिए सिस्टम पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और साथ में नीचे भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल का ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इस mg को बैलेंस कर ले। तो ये नेट फोर्स हमारा इस सिस्टम पे नीचे की ओर mg लग रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि इस फिगर के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड्स भी शिफ्ट होगा और साथ में शिफ्ट टुवर्ड्स राइट भी होगा। तो P और Q दोनों हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। ये एक मंकी है जिसकी मास m है और ये दोनों मास m की है। तो इनिशियली रेस्ट में थी, लेकिन मंकी यहाँ पे ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है। तो मंकी क्लाइंब कर रहा होगा तो ये रोप को नीचे की ओर पुश कर रहा होगा, तभी तो रोप को ये नीचे पुश करेगा तो उसके हाथ पे ऊपर की ओर रोप फोर्स लगाएगी जो मंकी का हाथ होगा। तो उस फोर्स के कारण मंकी ऊपर चढ़ेगा। तो जब ये रोप पे नीचे फोर्स लग रही है तो रोप भी नीचे जाएगी, तो इसका मतलब कि ये मास ऊपर जाएगा। तो ये मास भी ऊपर जा रहा है और ये जो मंकी है वो भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। तो इसका आर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। अब इस सिचुएशन को देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों पे mg फोर्स लग रहेगा, है ना। अब दोनों पे mg फोर्स लग रहा है, साथ में इस सिस्टम पे, इस पुल्ली पे एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, न्यूटन नॉर्मल फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा 2mg के इक्वल। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स इस सिस्टम पे 0 रहेगा, एक्सेलरेशन भी सिस्टम का 0 रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट नहीं करेगा, मूवमेंट ही नहीं होगा पुल्ली का। तो इसके लिए हमारा डज नॉट शिफ्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा चारों मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।